नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इडियम्स का 8th जो टॉपिक डिस्कस किया था और आज हम इसका 9th टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी मतलब टेस्टों की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो हिमाचल गवर्नमेंट ने 5,000 समथिंग पोस्टें टीचरों के लिए निकाली हुई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकाली हुई है। तो वो कभी भी उसकी नोटिफिकेशन आ सकती है, उसको कभी भी फिल किया जा सकता है। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी अभी प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो वो मतलब अपनी स्टडी को कैरी ऑन करिएगा बिल्कुल कंटिन्यूसली। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो जेबीटी का हो। तो टीजीटी और जेबीटी का कमीशन कभी भी हो सकता है। तो हमारे साथ हमारे अवेयरनेस स्टडी सेंटर चैनल के माध्यम से आपको हर टेस्टों के तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा इडियम्स का 9th पार्ट है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसका फर्स्ट जो इडियम्स है वो है हमारे पास ब्रेक द आइस। मीनिंग इन हिंदी, चुप्पी तोड़ना। मीन्स कि बड़े समय तक कोई व्यक्ति चुप रहता है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक द आइस। या तो हम कहीं पे बैठे होते हैं, तो हम किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ब्रेक द आइस। मतलब कि अपने टॉपिक को कैरी ऑन करो, मतलब कि उसको शुरू करो, उसको क्या बोलते हैं? हम ब्रेक द आइस, या तो बोलते हैं कि मुंह खोलना। ठीक है, तो उसके बाद मुंह खोलने का मतलब हुआ कि बोलना शुरू करना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो है टू ब्रेक अ साइलेंस। हमारे पास इडियम्स है, इडियम्स के है हमारे पास ब्रेक द आइस, मीनिंग इन हिंदी चुप्पी तोड़ना या बोलना शुरू करना। और मीनिंग इन इंग्लिश, इसको इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू ब्रेक अ साइलेंस। अपने जो चुपपन को मतलब क्या करना है? तोड़ना है। मतलब कि मान के चलो कि कोई आदमी चुप है, उसको बोलने के लिए प्रेरित करना है। मतलब कि उसको बोलते हैं हम कि शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। सेकेंड वन पे है हमारे पास टू एंड इन स्मोक। मीनिंग इन हिंदी बेकार हो जाना, मतलब कि असफल हो जाना। किसी काम के लिए, किसी काम को हमने स्टार्ट किया है, उस काम को करते करते हम उसमें विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम टू एंड इन स्मोक। ठीक है, तो मतलब कि जैसे आजकल वर्तमान में जैसे मैं किसी टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहा हूँ, चाहे टीजीटी का लेके चलो, चाहे एचएएस का लेके चलो, चाहे नायब तहसीलदार का लेके चलो। हमने टारगेट लिया है कि मेरे को इस 2000 मतलब 24 में मेरे को क्या करना है? एचएएस बनना है या फिर तहसीलदार बनना है, ईटीसी एसडीएम बनना है। ठीक है, तो एचएएस की जो मेन एग्जाम है उसको क्रैक करना है। परंतु उस एग्जाम को हम क्या करते हैं? अपीयर तो हम कर जाते हैं, उसको देने को भी दे देते हैं, परंतु उसके बावजूद हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, हार्ड वर्क है, उसमें कमी रह जाती है, हमारा वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। उसको बोलते हैं हम टू एंड इन स्मोक। मतलब कि मेहनत तो की थी, परंतु फिर भी हम क्या हो गए? असफल हो गए, हमारे जो मेहनत में कमी रह गई, उसको क्या बोलेंगे हम? टू एंड इन स्मोक। तो इसको हिंदी में बोलते हैं बेकार हो जाना
या असफल होना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मीनिंग इन इंग्लिश, टू फेल। तो इडियम्स है हमारे पास टू एंड इन स्मोक, मीनिंग इन हिंदी बेकार हो जाना या असफल हो जाना, और मीनिंग इन इंग्लिश, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है टू फेल, मतलब कोई काम कर रहे हैं उसमें हम असफल हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं टू एंड इन स्मोक। थर्ड वन पे है हमारे पास टू कंप्लाई विथ। टू कंप्लाई विथ, मीनिंग इन हिंदी आज्ञानुसार कार्य करना, मीन्स बिना परमिशन के कोई भी कार्य नहीं करना। जैसे कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कि किसी भी संस्था में, चाहे स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, या फिर किसी भी सेक्टर की बात कर लो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जब हम कहीं पे किसी संस्था में या किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां के जो क्या होंगे, हमारे कोई डायरेक्टर होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, कहीं पे जनरल होता है, जैसे वो डायरेक्शन हमारे को देते हैं, वैसे ही जैसे वो ऑर्डर हमारे को करते हैं वैसे ही हमें काम करना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं, इसका मीनिंग हुआ टू कंप्लाई विद, का मीनिंग हुआ आज्ञानुसार कार्य करना, मतलब कि हमारा जो क्या है, हमारे से ऊपर जो हमारा बॉस होता है उसने जैसा ऑर्डर किया उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं टू कंप्लाई विद। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम, इंग्लिश में हमारे पास टू एक्ट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन और या ऑर्डर्स गिवन। तो हमारे पास इडियम्स है टू कंप्लाई विथ, इसका हिंदी में मीनिंग है आज्ञा अनुसार कार्य करना, बिना परमिशन के कोई कार्य नहीं करना, हम किसी के अंडर कार्य कर रहे हैं इसका मतलब। तो इसका जो इंग्लिश में हमारा मीनिंग है क्या है, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स गिवन, जो हमारे को ऑर्डर दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है, उसको बोलते हैं हम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस और ऑर्डर गिवन। फोर्थ वन पे है हमारे पास टू पिक होल्स, मीनिंग इन हिंदी इसको बोलते हैं गलतियां निकालना, मतलब कि कमियों को निकालना, कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमेशा व्यक्ति की कमियों को निकालते रहते हैं। तो बोलने का मतलब है कि जो आदमी क्या है गलतियों को निकालता रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, टू पिक होल्स। तो हिंदी में है इसका मीनिंग गलतियां निकालना या कमियों को निकालना। तो इसका इंग्लिश में है, इसका इंग्लिश में मीनिंग है हमारे पास टू फाइंड फॉल्ट। तो हमारे पास ईडीएम क्या है, ईडीएम है हमारे पास टू पिक होल्स। तो मीनिंग इन हिंदी गलतियां निकालना या कमियां निकालना, और मीनिंग इन इंग्लिश, इसका इंग्लिश में मीनिंग है टू फाइंड फॉल्ट, मतलब कि किसी आदमी के दोष को या अवगुण को या कमियों को ढूंढना या निकालना, उसको हम बोलते हैं टू फाइंड फॉल्ट। फिफ्थ वन पे है हमारे पास टू टर्न द
टेबल्स। मीनिंग इन हिंदी, तख्त पलट देना मीन्स सत्ता परिवर्तन करना। जैसे कि आपने पीछे जैसे देखा होगा कि अफगानिस्तान में जो सरकार थी पहले, उस दौरान जो आतंकी जो था तालिबान, उनके जो जितने भी गुंडे थे, आतंकवादी थे, उन लोगों ने क्या किया, वहां की सरकार को सरकार का तख्त पलट दिया और खुद ही वहां पे अब शासन करने लगे। उसको बोलेंगे टू टर्न द टेबल्स। तो मीनिंग इन हिंदी में बोलते हैं इसको तख्त पलट देना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम, मीनिंग इन इंग्लिश, टू रिवर्स सक्सेस। तो ईडियम्स क्या है हमारे पास, ईडियम है हमारे पास टू टर्न द टेबल्स। इसका हिंदी में मीनिंग है तख्त पलट देना या सत्ता परिवर्तन करना। और इसका इंग्लिश में जो मीनिंग है, इंग्लिश में मीनिंग है टू रिवर्स सक्सेस। मतलब कि वहां पर क्या हो गया, सत्ता का परिवर्तन हो गया। ठीक है, उसको हम बोलेंगे टू रिवर्स सक्सेस। सिक्स्थ वन पे है हमारे पास एग्स एंड लेग्स। मीनिंग इन हिंदी, व्यर्थ बातें करना, बेकार की बातें करना, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम बेकार की बातों पे क्या करते रहते हैं, आप अपना समय बर्बाद करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम एग्स एंड लेग्स। तो इसका हिंदी में मीनिंग है, सॉरी, व्यर्थ बातें करना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सेंसिकल टॉक। तो हमारे पास ईडियम्स है एग्स एंड लेग्स। मीनिंग इन हिंदी, व्यर्थ बातें करना या बेकार की बातें करना। और इसका इंग्लिश में मीनिंग है नॉन सेंसिकल टॉक। मतलब कि जिस बात का कोई मूल्य नहीं है, जिस बात की कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सेंसिकल टॉक बोलेंगे। सेवंथ वन पे है हमारे पास फ्रेंच लीव। मीनिंग इन हिंदी, बिना आज्ञा के अनुपस्थित होना। मीन्स कि जो कर्मचारी होता है, वो अपने बॉस के आज्ञा बिना छुट्टी मारता है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे बिना आज्ञा की अनुपस्थित होना। मतलब कि उसने वहां पे छुट्टी नहीं ली थी, वो अब्सेंट, विदाउट परमिशन के ही अब्सेंट हो गया है, उसको बोलेंगे हम बिना आज्ञा के अनुपस्थित होना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम अब्सेंस विदाउट परमिशन।
तो इडियम्स है हमारे पास फ्रेंच लीव, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है और इसके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो दोस्तों इन जितने भी इडियम्स आपको करवाए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इनको आप बड़े अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, इन फ्यूचर भी आ सकते हैं। तो ये तो आपने कई बार देखा होगा कि फ्रेंच लीव कई जो एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कर्मचारी चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, वो बिना अपने जो भी उनका ऑफिसर होता है, जो भी उनका क्या बोलते हैं उसको, जो मुखिया होता है, उसको कंफर्म किए, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन दिए वो अब्सेंट हो जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे अब्सेंस विदाउट परमिशन इंग्लिश में, और जो इडियम्स है हमारे पास इसको बोलेंगे फ्रेंच लीव। 8th वन पे है हमारे पास वन वंस बोर्ड्स, मीनिंग इन हिंदी फैसला बदलना, मतलब कि जो निर्णय था उसको बदलना। जैसे कि हमारे माँ बाप क्या करते हैं कि जैसे हमारा कोई बोर्ड का एग्जाम आया होगा तो उस दौरान माँ बाप क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा आप 90% मार्क्स लेंगे तो आपको इस बार मोबाइल दिया जाएगा। तो बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो उसको क्या करता है, उस 90% जो मार्क्स है उसको अटेन कर लेता है, उसको गेट कर लेता है। जैसे रिजल्ट आ जाता है 90% लेता है तो बच्चा बोलता है कि पापा मम्मी मेरे को मोबाइल चाहिए। तो माँ बाप क्या करते हैं, बोलते हैं कि बेटा इस बार नहीं अगली बार आपको मतलब जरूर मिलेगा। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पढ़ाई के लिए, उनको अच्छे मार्क्स लेने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने फैसले को बदल दिया। पहले उन्होंने क्या किया था, कंडीशन लगाई थी उनको कि 90% आपके मार्क्स आएंगे तो आपको मोबाइल दिया जाएगा। एट लास्ट में क्या करता है, जब वो 90% मार्क्स लेता है तो माँ बाप अपने उस फैसले से मुकर जाते हैं, मतलब कि जो उन्होंने फैसला लिया था उससे बदल जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वन वंस वोट। तो हिंदी में है इसका मीनिंग फैसला बदलना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसका मीनिंग है गो बैक ऑन अ डिसीजन, SION डिसीजन। तो वन वंस वोट्स इसका हिंदी में मीनिंग है फैसला बदलना, और इसका इंग्लिश में मीनिंग है गो बैक ऑन अ डिसीजन, दैट इज कॉल्ड वन वंस वोट्स। 9th है हमारे पास कास्ट पोल्स, कास्ट पोल्स बिफोर द स्वाइन, मीनिंग इन हिंदी बंदर के हाथ में नारियल। मीन्स किसी व्यक्ति को ऐसी वस्तु देना जो उसका वैल्यू नहीं समझता हो, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम बंदर के हाथ में नारियल। मीन्स कि जैसे कि हमारे पास कोई बच्चा होता है, हम उसको मोबाइल दे देते हैं बच्चे को, जैसा बच्चे के लिए खेलने के लिए हम मोबाइल दे देते हैं, तो मतलब बच्चा क्या करता है, थोड़ी देर के बाद उस मोबाइल को क्या करता है, थ्रो कर देता है, फेंक देता है। तो बच्चे को उस मोबाइल की वैल्यू के बारे में
पता नहीं होता है, उसको पता नहीं होता है कि ये टूट जाएगा या क्या हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे बंदर के हाथ में नारियल, या फिर कास्ट फॉल्स बिफोर द स्वाइन। मीनिंग इन इंग्लिश, a right thing a right thing in a wrong hand। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? a right thing in a wrong hand, that is called cast falls before swine, before the swine। तो मतलब कि क्या है कि किसी मतलब व्यक्ति के हाथ में ऐसी बहुमूल्य चीज देना जो उसकी वैल्यू को नहीं समझता हो, उसको बोलेंगे राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड। 10th है हमारे पास, टू क्राई वॉल्फ। मीनिंग इन हिंदी, बेवजह शोर करना या चिल्लाना। टू क्राई वॉल्फ मीनिंग इन हिंदी, बेवजह शोर करना या चिल्लाना, मतलब कि झूठा आश्वासन दिलाना। मतलब कि किसी व्यक्ति को क्या करता है, कोई लोग अपने स्वार्थ के लिए पहले बहुत बड़ी बातें करता है कि मैं आपको ये करूंगा वो करूंगा, जिस समय उसको रियलिटी में क्या होता है कि मुसीबत आ जाती है तो उससे हेल्प मांगता है, तो उस दौरान वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल मुखर जाता है, मतलब कि वहां पे वो विश्वास तोड़ देता है, उस टाइम वो उसकी हेल्प नहीं करता है। उस आदमी को क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे टू क्राई वॉल्फ। तो मतलब कि इसका हिंदी में मीनिंग हुआ, हिंदी में मीनिंग बेवजह हल्ला करना या शोर करना। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग है हमारे पास टू गिव अ फॉल्स अलार्म। फॉल्स अलार्म। तो ईडीएम है हमारे पास टू क्राई वॉल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम्स है, कई बार ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टू गिव अ फॉल्स अलार्म, दैट इज कॉल्ड टू क्राई वॉल्फ। तो मतलब कि झूठी दिलासा देना। जैसे कि हमारी जो गिद्दड़े होती है ना, वो सर्दियों के दौरान क्या करती है, रात को बहुत ज्यादा क्या करती है, चिल्लाती है, ठीक है, और सुबह दोबारा से क्या हो जाती है, धूप लग जाती है, तो वो धूप सेकने बैठ जाती है, और फिर रात को दोबारा से वो वही उसका वो चलता रहता है कि चिल्लाती रहती है, और रात को क्या बोलती है कि कल तो मैं अपने लिए घर बनाऊंगी ही बनाऊंगी, परंतु जैसे वो धूप लग जाती है तो दोबारा से वो अपने उस कार्य को भूल जाती है, और दोबारा से वो क्या करती है, मतलब कि वो क्या होता है कि झूठी दिलासा दिलाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं टू क्राई वॉल्फ, और उसका इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू गिव अ फॉल्स अलार्म। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई शंका हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य गलती का पुतला है, तो मनुष्य से आदमी से गलती अक्सर होती ही होती है। तो इसके लिए हमारा कोऑपरेशन कीजिएगा, तो गलती होगी तो उसको क्षमा कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज का अपना सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल पुनः आपसे भेंट होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।